पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में आबाद इस गांव के कलाकार संगीत को इबादत की तरह जीते हैं। मैं बात कर रहा हूं बाड़मेर जिले की पाटोदी पंचायत समिति के बड़नवा जागीर गांव की। इस गांव में कलाकारों की खान है। इस बड़नवा जागीर गांव की हर गली में संगीत गूंजता है और हर घर में यहां पर एक कलाकार जन्म लेता है। इस राजस्थान की लोक कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने में बड़नवा जागीर गांव के लंगा समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के कलाकार राजस्थान ही नहीं देश विदेशों की धरती पर भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। लंगा कलाकार बताते हैं कि वे विदेशों की धरती पर तो अपनी कला की पहचान बना चुके हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र और अपने ही जिले में वे पहचान के मोहताज हैं। इनका जो बाहर विदेशों के अंदर हम गए ना, तो वहाँ पे बहुत कदर है। ये घर के अंदर 0 पाउंड कदर है। हम बाड़मेर जिले का नाम रोशन करें। ये कहाँ से आए? बाड़मेर जिले के रहने वाले। हम विदेशों में प्रोग्राम करते हैं कि ये लंगा कहाँ रहते हैं। लंगा बाड़मेर जिले का बड़नवा गाँव में रहते हैं और यहाँ पे हमारा कोई कदर नहीं है। ना तो जिला स्तर पर हमें कोई पुरस्कार मिला है, ना हमें कोई सम्मानित किया है, कुछ नहीं। 0 पाउंड में चल रहे हैं हम लोग। और लंगा कलाकार बताते हैं कि सरकारी स्तर पर उनको प्रोत्साहन नहीं देना कहीं न कहीं उसकी कला का मजाक भी है। साथ ही साथ वर्तमान समय में बदलते हालातों में उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी ओर बहुत कम रुचि रख रही है, लेकिन हम अपने प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने घरों में भी अपनी क्लासें चलाकर अपने बच्चों को लोक कला और संस्कृति से जुड़े रहने का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलने से वे अभी भी पीछे और अभावों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उससे आप परिचय है, वो आपको पता है क्या क्या साथ बता रहे। तो उनमें से एक लड़का बोला कि मुझे पता है क्या है, ये लंगा सिंधी सारंगी बजाते हैं और मंगनियार कमाचा बजाता है। तो मंगनियार ये है सिंधी सारंगी किसकी? लंगों की। ये लंगों का साज है। आप किसी कुछ को पूछ ले तो उनका आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है लोक, अभी जो है लोक संगीत का। तो ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, जैसलमेर में। हाँ ये बच्चे हैं। आप पढ़ाई मास्टर लोग, टीचर लोग पढ़ाई कराते हैं ना, उसी तरह मैं भी इन बच्चों को ये संगीत पढ़ाता हूँ। मेरा काम है बच्चों का, पहले स्कूल जाते हैं फिर वापस आते हैं तो मेरे पास आते हैं। मैं बच्चों का एक टीचर हूँ तो है। तो इन बच्चों को अभी मैंने रिप में प्रोग्राम किया था। और जो अभी ये हैं बच्चे सारे के सारे सब स्कूल के बच्चे हैं। बैठो बैठो। और बाकी अपना जो अभी पुरस्कार से जो है लेकर के आए हैं अवार्ड, वो इसी घर का आसिन खां, इसी घर से जन्म से हैं वो। बड़नवा जागीर गांव में आपको 8 साल से लेकर 60 साल तक के कलाकार मिल जाएंगे। इनका संगीत और कला ही जीवन है। घर में उठना बैठना हो या फिर कहीं सफ़र हो या फिर मेहमानबाजी, इनके कला के साज सामान साथ में रहते हैं और अपनी लोक कला और संस्कृति को साथ में लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में छोटे बच्चे किस तरीके से संगीत को गा रहे हैं। ऐसे में आप ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर कला ही जीवन है, यानी कि लोक संगीत और संस्कृति को ही एक नई पहचान देने में लगे हुए हैं। दादा परदादा जो हमारे ये सिंधी सारंगी बजा के हमारे जजमानों के ऊपर ये गाना गाते थे, तो अभी तक हम भी वो संगीत भी हमारा परंपरा की है। ये जो हमारे सब मेरे परिवार के सब सारंगी बजाने वाले सिंधी सारंगी हमारे जजमानों के वहाँ जाते हैं तो भी ये बजाते हैं गाते हैं।
प्रोग्राम जाते हैं तो ये है, हम देश विदेश में गए तो भी ये सारंगी से हमारा गाना बजना, हमारी पीढ़ी परंपरा की पीढ़ी है। हम किसी सीखते नहीं है, हमारी खानदानी से सीख गया है। हमारे जजमानों के अंदर हम गाते बजाते थे, अब बदलाव है, कोई तो सुनते हैं कोई नहीं सुनते। हमारे को देते तो ऐसे ही है कि भाई नहीं गाँव तो भी हमारे को देने वाला तो शादी ब्याह में दे देते, पर बदलाव आ गया। यहाँ के लंगा कलाकार संगीत को ही अपना जीवन मानते हैं। वे बताते हैं कि संगीत ही उनका जीवन है, संगीत के सिवाय उनका कोई भी नहीं है। उनकी मान सम्मान और पहचान सिर्फ और सिर्फ संगीत है, लेकिन उनके मन में ये दर्द है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके इस दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। वे बताते हैं कि हमारे ही बिरादरी से जुड़े हुए कई कलाकार तो पद्मश्री तक पहुँच चुके हैं, लेकिन बरनवा के लंगा कलाकारों को ये पहचान नहीं मिल पा रही है। वे बताते हैं कि हमें न तो जिला प्रशासन से सम्मान मिलता है, न ही किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि से। ऐसे में उनकी पहचान को बनाए रखने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि वर्तमान का समय बदल रहा है और समय के अनुसार उनको भी पहचान की ज़रूरत है। कि लंगा कहाँ रहता, बड़नवा, जागीर, बाड़मेर का हमने बहुत नाम किया ना। तो कहीं राजस्थान सरकार में जो हमारे एमएलए एमपी भी होते हैं, उन लोगों ने भी ये नहीं सोचा कि भाई इनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। जैसलमेर के अंदर रूपाराम धन्नू ने अनवर खान मांगनियार को पद्मश्री दिलवा दी, तो हमारे भी तो यहाँ पे तो क्षेत्र में रहना, एमएलए है, एमपी है, वो भी तो मदद कर सकते हैं ना। कि हमारे बाड़मेर जिले के अंदर बड़नवा गांव के अंदर लंगा रहते हैं, तो लंगा को बढ़ावा देना चाहिए, तो हम भी उस तौर पर पहुँच जाएंगे। तो आसिर खान अभी जो अवार्ड मिला है वो अपनी ही हस्ती से गया, वो किसी का ही नहीं, कोई बाड़मेर जिले से उसका कुछ सब सुपार सोई ना किसी को, उनके वो संगीत था उनके पास, वो अपनी कला के और जोधपुर दरबार के बाद जो देवे भाटिया है उनको लेके गया और उनका सिलेक्शन हो गया, तो अपने स्तर पर ही हुआ है। लेकिन हमारी यहाँ पे जो है कुछ नहीं है। ये कि हमारे जिले के जो लोग हैं वो हमें कुछ आगा बढ़ावा दे, हमारा जो नाम करे, किसी को पद्मश्री दिलवाए, किसी को नेशनल अवार्ड दिलाए, जो सुन के दिलवाए तो भी हम तैयार हैं भाई। गाने बजाने के लिए सुन के दिलवाए तो भी हम तैयार हैं। ऐसे कलाकार बैठे हैं यहाँ पे बड़नवा के अंदर, ऐसे कलाकार बैठे हैं जो मारवतन बाबी ने दिए। मैं कई 4 पीढ़ियों से सिंधी सारंगी बजाना अब हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आगे करने वाला नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं भाई। हमारे बड़नवा के अंदर जो बैठे हैं पैरवी नहीं हो रही है, बिल्कुल है। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा भी हमारे इस गांव का, हमारे लंगा जाति का कुछ बढ़ावा हो, तो आगे भी इन लोगों का नाम जाए कि लंगा जाति में से इन लोगों को ये पुरस्कार मिला है, ये मिला है। ये कुछ 0 पाउंड में चल रहा है। हमारा जिला बाड़मेर जिला है ना हमारा, ये किसी ने नहीं सोचा। कम से कम आज की तारीख में छोटे बड़े होकर के 300 कलाकार हैं हमारे यहाँ से। 300 ग्राम में सब कलाकार हैं, सब गाने बजाने वाले, 4-5 साल से लगा करके 60 साल तक के बच्चा यहाँ गाता है। अभी आपने सुना है ना, तो 8 साल के बच्चे से लगा करके 60 साल तक के लोग ये सिंधी सारंगी बजाते हैं और गाना गाते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी ने ये सोपार नहीं की कि भैया बड़नवे के लंगा लोक संगीत बजाते हैं, लोक संगीत लुप्त होता जा रहा है। आते जरूर हैं, देखते हैं, अरे यार करेंगे, बाद में कुछ नहीं। ये हालात है, भूमिहीन, बेरोजगार, हमारे पास रहने के लिए जमीन तक नहीं है। एक घर के अंदर 5-5 लोग बसे हुए हैं, ये भी किसी ने सिफारिश नहीं की कि यार इस लंगों के पास तो ये तो भूमिहीन है। अब एक घर के अंदर 5 परिवार बसे हुए हैं, तो 40 साल के बाद में कितने परिवार बनेंगे उनमें?